जब इंडियन आर्मी का आप नाम सुनते हो तो आपके मन में आता है लेकिन इसके पीछे की कहानी आपको जानने की जरूरत है। सन 1600 जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हुई थी, कुछ सालों बाद ब्रिटिश इंडिया कंपनी को लगा कि अब उसको अपनी आर्मी को स्ट्रांग बनाना है। तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के लोगों को भी लेके, भारत के सोल्जर्स को लेके और अपनी आर्मी को मिला के ब्रिटिश इंडियन आर्मी का निर्माण किया। उसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे जिन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटेन से भारत लाया। उनका नाम है स्ट्रेंजर लॉरेंस। उन्हें फादर ऑफ द इंडियन आर्मी के नाम से भी जाना जाता है। स्ट्रेंजर लॉरेंस ने भारत आते ही उसमें भारत के जो रेजिमेंट थे उस समय थे करीब 3 रेजिमेंट, बंगाल रेजिमेंट, बॉम्बे रेजिमेंट और मद्रास रेजिमेंट। उसका पूरा स्ट्रक्चर ही बदल दिया, उसमें बहुत ज्यादा डिसिप्लिन ला दिया और उसको बहुत ज्यादा मॉडर्न बना दिया। और आज भी स्ट्रेंजर लॉरेंस को ही क्रेडिट दिया जाता है मद्रास रेजिमेंट का अपलिफ्टमेंट के लिए। और स्ट्रेंजर लॉरेंस का कंट्रीब्यूशन इतना ज्यादा है कि आज भी इंडियन आर्मी में बहुत सारी चीजें जो स्ट्रेंजर लॉरेंस ने चलाई थी, आज भी वो सारी चीजें चल रही है। 28 जुलाई 1914 जब वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट होता है। तब ब्रिटिश इंडियन आर्मी के करीब 10 लाख से भी ज्यादा सैनिक यूरोप भेजे जाते हैं। हमारे सैनिक यूरोप जाते हैं और जर्मन आर्मी के साथ मुकाबला करते हैं, उनके साथ बहुत शक्तिशाली मुकाबला करते हैं और कड़ी टक्कर देते हैं। और यहां तक कि वो मेसोपोटामिया में भी जाते हैं, आज का जो इराक के नाम से जाना जाता है, और ओटोमन एम्पायर के खिलाफ भी अच्छी लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन इस लड़ाई में भारत के करीब 62,000 सैनिक शहीद हो जाते हैं, उन्हें अपने जान से हाथ धोना पड़ जाता है और करीब 67,000 सैनिक घायल हो जाते हैं। और इस वर्ल्ड वॉर 1 में हमारा एक सैनिक होता है खुदादत खान, जिन्हें विक्टोरिया क्रॉस से नवाजा जाता है। ये जो विक्टोरिया क्रॉस है वो हाईएस्ट अवार्ड है जो आप कोई भी सैनिक को दे सकते हैं। हमारा सैनिक लड़ता है और इस अवार्ड को जीतता है। वर्ल्ड वॉर 1 जो हुआ था उसमें भारतीय सैनिक ने बुरी तरीके से काफी शक्तिशाली आर्मियों के बीच जाके लड़ाई की थी, क्योंकि भारतीय सैनिक कभी भी यूरोप नहीं गए थे, उनको खाने में काफी दिक्कत आ रही थी, क्लाइमेट में दिक्कत आ रही थी, लेकिन फिर भी हमारे सैनिक लड़ते गए। इनके बलिदान को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए और हमें याद रखना चाहिए कि वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से हमारे सैनिक को पूरे विश्व भर में एक रिस्पेक्ट और एक ऑनर का दर्जा मिला है। 1 सितंबर 1939 जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है, तब भी भारतीय सैनिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। करीब 20 लाख से भी ज्यादा ब्रिटिश इंडियन आर्मी के जवानों को भेजा जाता है
और 3 कॉन्टिनेंट्स में भेजा जाता है। अफ्रीका, यूरोप और एशिया के कॉन्टिनेंट्स में मुकाबला होता है। तब ब्रिटिश इंडियन आर्मी काफी मजबूती के साथ मुकाबला करती है और मुकाबले में अपना लोहा दुनिया के सामने मनवाती है। इस लड़ाई में करीब 87,000 इंडियन आर्मी के जवान मारे जाते हैं और 18 जवानों को विक्टोरिया क्रॉस से नवाजा जाता है। और इस वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो इंडियन आर्मी है वो लार्जेस्ट वॉलंटियर आर्मी दुनिया की बन जाती है, जहां पे 25 लाख से भी ज्यादा वॉलंटियर आर्मी भारत के हो जाते हैं। तो ये वर्ल्ड वॉर 2 काफी ज्यादा सिंबॉलिक है भारत के लिए, क्योंकि इसके बाद काफी ज्यादा मेमोरियल बनाए गए थे हमारे सैनिकों के लिए जो शहीद हुए थे इस लड़ाई में, और विदेशी सरजमी पे ये मेमोरियल बने हुए हैं और आज भी हमारे सैनिक को इन मेमोरियल में रिस्पेक्ट दिया जाता है। ब्रिटिश इंडियन आर्मी के पास 4 मेजर आर्मीज थी। उसमें से एक थी मद्रास आर्मी। जो मद्रास आर्मी थी उसकी टोटल स्ट्रेंथ थी 47,000 और मद्रास आर्मी ने काफी ज्यादा इंटरनल बैटल्स लड़े हैं। मद्रास आर्मी ने मराठास के अगेंस्ट बैटल लड़े और किंग ऑफ मैसूर के अगेंस्ट भी बैटल्स लड़े हैं। जो मद्रास आर्मी थी पहले अनट्रेन्ड आर्मी थी। 1746 में जब फ्रेंच ने उन्हें अटैक किया तब मद्रास आर्मी को समझ में आया कि उनको अपग्रेड करने की जरूरत है। तभी 1757 से मद्रास आर्मी ने अपने आप को मॉडर्नाइज किया और इतना शक्तिशाली बनाया कि वो किसी भी सेना के अगेंस्ट आराम से लड़ सके। उसमें मेजर रोल उसमें रहा था स्ट्रेंजर लॉरेंस का, जिन्होंने मद्रास आर्मी को बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज किया। दूसरी आर्मी है वो है बंगाल आर्मी। 1756 में इस आर्मी की शुरुआत हुई और 1757 में इस आर्मी ने लोकल्स को रिक्रूट करना शुरू किया। इस आर्मी की टोटल स्ट्रेंथ थी 1,05,000 और ये सबसे बड़ी आर्मी थी ब्रिटिश इंडियन आर्मी में। जब भी ब्रिटिशर्स को लड़ाई करने की जरूरत पड़ती थी आर्मी वालों की, तो पहला नाम जो आता था वो था बंगाल आर्मी का। और बंगाल आर्मी ने बहुत सारे बैटल में लड़ाई किया था। जो बैटल ऑफ प्लासी थी उसमें बंगाल आर्मी का काफी बड़ा रोल था और हमेशा से ही बंगाल आर्मी ब्रिटिशर्स का राइट हैंड माना जाता था। बंगाल आर्मी इंडियन आर्मी 1947 के बाद उसमें बहुत ज्यादा बदलाव आए। सबसे मेन बदलाव था जो इंडियन आर्मी का मोटो है सेवा परमो धर्मा। इस मोटो ने नई ऊर्जा से भारतीय सेना का निर्माण किया, लेकिन 1947 के बाद बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आए, क्योंकि जो लीडरशिप थी उस समय जो जवाहरलाल नेहरू के हाथ में थी, उन्होंने डिसाइड किया कि भारतीय सैनिक को अब घटाने का समय आ गया। क्योंकि आजादी के समय जो भारतीय सैनिक थे वो थे करीब 4 लाख, लेकिन आस्ते आस्ते उनको 2 लाख तक पहुंचा दिया गया। 1949 में 15 जनवरी को जब के.एम. करेप्पा ने कमांड संभाली थी फ्रांसिस बुचर से, और के.एम. करेप्पा बन गए थे पहले भारतीय जो कमांडर इन चीफ बने इंडियन आर्मी के। लेकिन उस दिन से 1962 तक भारतीय आर्मी में ज्यादा बदलाव नहीं आया। उसको मॉडर्नाइज करने के लिए सरकार ने कदम नहीं उठाए। आस्ते आस्ते इतना कमजोर बन गया भारत का आर्मी कि चाइना को भी फायदा उठाने में कोई मुश्किल नहीं आई। 1962 में जब पूरा विश्व क्यूबन मिसाइल क्राइसिस से जूझ रहा था 1962 में, जहां पूरा दुनिया का निगाहें थी
क्यूबा में जो मिसाइल क्राइसिस था, तब चाइना ने उसका फायदा उठा के भारत पे आक्रमण किया। भारत के करीब 10,000 से 20,000 सैनिक थे और चाइना के करीब 80,000 सैनिक थे। भारतीय सैनिक जो थे वो तैयार ही नहीं थे इस लड़ाई के लिए। उस समय एक मशहूर नारा था कि हिंदी चीनी भाई भाई। ये नारा बिल्कुल फ्लॉप हो गया क्योंकि चाइना ने भारत को धोखे से अटैक किया। उसका मेन रीजन था तिब्बत। तिब्बत को चाइना हथियाना चाहता था और भारत इसके अगेंस्ट था। तो चाइना ने जब भारत पे अटैक किया 1962 में, तो भारत के सैनिक के पास जूते तक भी नहीं थे ढंग के। जो भारत के फोन लाइंस थे उसको भी चाइना ने बंद कर दिया था। तो भारत इतना बेबस हो चुका था। तो उसके चलते 38,000 किलोमीटर चाइना ने हथिया लिया और वो सीमा आज भी चाइना के पास ही है और उसको चाइना अपने मैप में बार बार दिखाता रहता है। तब उस समय के बाद इंडियन आर्मी ज्यादा अलर्ट पे आ गई और अपने आप को नए नए लेवल तक पहुंचाना शुरू कर दिया। और इंडियन आर्मी ने अपने आप को इतना मजबूत बना लिया आने वाले समय में कि जब भी पाकिस्तान भी अटैक करता तो पाकिस्तान को भी भारत जवाब देता। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट लड़ाई हुई थी 1971 की, द बैटल ऑफ लोखंडवाला, जहां पे भारतीय आर्मी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया सबसे ज्यादा सोल्जर्स को सरेंडर करवाने का। उस समय करीब 93,000 सोल्जर्स को भारतीय सैनिक ने सरेंडर करवाया। वो भी एक फॉर्मल सेरेमनी हुई सरेंडर करवाने की। वो लड़ाई जो 1971 में शुरू हुई थी, वो शुरू हुई थी 3 दिसंबर को, जब पाकिस्तान ने नॉर्थ वेस्ट भारत पे बुरी तरीके से अटैक किया था। ये लड़ाई मेनली हुई थी बांग्लादेश के लिबरेशन के लिए। बांग्लादेश में उस समय चुनाव हुए थे और वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते थे। वेस्ट पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान था, लेकिन वो अलग देश बनाना चाहते थे। तो वो जो वेस्ट पाकिस्तान था वो करीब पूरे तरीके से उसके खिलाफ था, इसलिए ये लड़ाई छिड़ी। इसको बांग्लादेश लिबरेशन के नाम से भी जाना जाता है, ये लड़ाई जो लड़ी हुई है। और इस लड़ाई में जब पाकिस्तान ने वेस्टर्न फ्रंट पे अटैक किया था भारत पे, तब हुआ क्या था, इतना बदतर पाकिस्तान ने अटैक किया था कि एक भी भारतीय सैनिक मरे तक भी नहीं थे। तब भारतीय सैनिक ने दोबारा से जवाबी हमला किया और बस 13 दिन में ये पूरा लड़ाई को खत्म कर दिया। और इतना बुरी तरीके से पाकिस्तान को मारा, इतने बुरी तरीके से पाकिस्तान को मारा कि फिर भी पाकिस्तान बार बार ये गलती करने से सोचेगा। इस तरह से 1971 की लड़ाई थी, भारत ने जो आराम से जीती थी। Think something. 1999 जब पाकिस्तान के 5,000 सोल्जर्स भारत के कारगिल के पहाड़ को कब्जा करने की कोशिश करते हैं, तभी भारत को खबर मिलती है और भारत के जवान जवाबी हमला करते हैं और कारगिल में अपनी सेना को भेजते हैं। और भारत के जो जवान होते हैं वो लोअर एल्टीट्यूड्स में लड़ते हैं और पाकिस्तान के जवान होते हैं हायर ऑल्टीट्यूड्स में। वो जंग ऐसी थी जहां पे पाकिस्तान का जीतना करीब 90% तय था, लेकिन भारतीय सैनिक बहुत शक्तिशाली रूप से कमबैक करते हैं और 2 महीने तक ये जो लड़ाई चलती है उसमें भारत 26 जुलाई 1999 को विजय हासिल करता है। और 26 जुलाई को हर साल विजय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। कारगिल की लड़ाई जो हुई थी उसमें करीब भारत के 500 सैनिक मरे थे और पाकिस्तान के करीब 1,000 सैनिक को भारत के सैनिक ने मार गिराया था। और ये कारगिल की लड़ाई पहले ऐसी लड़ाई थी जिसे पूरा मीडिया कवरेज मिला था और लाइव रिपोर्टिंग हमारे जर्नलिस्ट इस लड़ाई को कर रहे थे। और ये लड़ाई इतनी ज्यादा सिंबॉलिक थी क्योंकि एक तरफ थे जनरल परवेज मुशर्रफ जो गिव अप करने का नाम नहीं ले रहे थे और एक तरफ हमारे भारत के नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने भारत के सैनिकों को काफी ज्यादा समर्थन दिया उस लड़ाई में
और 1999 के बाद ये तय हो गया कि भारत की डिफेंस शक्ति काफी ज्यादा मजबूत है और इसे पाकिस्तान चुनौती नहीं दे सकता। दो 2008 26/11 मुंबई अटैक्स, जब 10 पाकिस्तानी टेररिस्ट साउथ मुंबई के रास्ते मुंबई पे आते हैं और मुंबई पे अटैक करते हैं। इस अटैक में करीब 166 लोगों की जान जाती है। उसमें से 140 लोग जो होते हैं वो इंडियंस होते हैं। इस अटैक का सबसे मेन फोकस था ताज होटल। ताज होटल में 4 टेररिस्ट घुसते हैं और वहां पे लोगों पे अटैक करने की कोशिश करते हैं और उनको बंधक बनाने की भी कोशिश करते हैं। तो उस अटैक से बचाने के लिए इंडियन आर्मी एक मिशन को लॉन्च करती है। वो मिशन होता है ब्लैक टॉर्नेडो। ब्लैक टॉर्नेडो में हमारे आर्मी घुसती है ताज होटल में और सारे लोगों को बचाने का मिशन तय करती है। और ये ब्लैक टॉर्नेडो मिशन में होता क्या है, इंडियन आर्मी अंदर जाती है और सारे टेररिस्ट से अच्छे तरीके से मुकाबला करती है। उसमें से एक बहादुर योद्धा होते हमारे इंडियन आर्मी के उन्नी कृष्णन, जिन्होंने ये लड़ाई लड़ते लड़ते अपनी जान गंवा दी। उन्नी कृष्णन अकेले घुसते हैं और टेररिस्ट का मुकाबला जाबाजी से करते हैं। जब उनके एक पार्टनर सुनील इंजर्ड हो जाते हैं तब उन्नी कृष्णन उसको छोड़ने से इनकार करते हैं और उसकी मदद करना जारी रखते हैं। अकेले जब सीढ़ी के ऊपर कोई नहीं जाना चाहता था टेररिस्ट को फेस करने के लिए, तब उन्नी कृष्णन डिसाइड करते कि हाँ मैं जाऊंगा और मैं उन लोगों को फेस करूंगा। तो इसी लड़ाई में उन्नी कृष्णन शहीद हो जाते हैं और कुछ साल बाद उन्हें अशोक चक्र दिया जाता है। ये ब्रेवरी स्टोरीज है हमारे इंडियन आर्मी की जो सबको पता होना चाहिए। और ये 26/11 अटैक हमारे इंडियन आर्मी के ताकत को भी दिखाता है। सितंबर 2016 जब भारत ने फेमस सर्जिकल स्ट्राइक किया पाकिस्तान पे, वो अटैक था जवाबी हमला उरी अटैक का। उरी अटैक होने के 2 सप्ताह बाद ही भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया। ये जो सर्जिकल स्ट्राइक था ये करीब 4 घंटे तक चला, रात के 12:30 बजे से लेकर सुबह के 4:30 बजे तक। और इस सर्जिकल स्ट्राइक में करीब भारत ने 38 टेररिस्ट को मार गिराया और 2 आर्मी के जवान भी इसमें मारे गए। और भारत ने 3 किलोमीटर का एरिया पाकिस्तान का कवर किया और जाके ये मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट किया। और इस मिशन में भारत ने करीब 7 लॉन्च पैड को भी डिस्ट्रॉय कर दिया और बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। इस अटैक के बाद सर्जिकल स्ट्राइक जो भारत ने की उससे भारत के शक्ति के बारे में पता चलता है और पूरे विश्व को भी पता चल गया कि भारत हमेशा से ही जवाबी हमला करने में बहुत माहिर है। और इस सर्जिकल स्ट्राइक को भारत के हिस्ट्री में काफी सिंबॉलिक माना जाने लगा है। इस वीडियो में हमने जाना इंडियन आर्मी के बारे में और आने वाले समय में हम और भी कंटेंट इंडियन आर्मी के बारे में लाएंगे। तब तक आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।